बहुत समय पहले की बात है। मधुपुर नाम के एक राज्य में राजा हेमराज का राज्य हुआ करता था। हेमराज का एक बेटा था। जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो हेमराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। हेमराज ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया ताकि वो बता सके कि राजकुमार की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और ज्योतिष विद्या के हिसाब से वो राजकुमार की किस्मत का हाल जांचने लगा। ज्योतिषी जब अपना हिसाब किताब लगा रहा था तो राजा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा रंग जाता। ज्योतिषी बार बार अपनी पोथी के पन्ने उलट पलट रहा था, जैसे उसके हिसाब किताब में कोई गलती हो रही हो। काफी समय गुजर गया। जब कुछ भी उत्तर नहीं मिला तो राजा बहुत ही उतावला हो गया। उसने ज्योतिषी से कहा, आप जल्दी बताइए कि मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। ज्योतिषी कहने लगा, महाराज, एक बुरी खबर है। आप उसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। महाराज ने कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानकर ही रहूंगा, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ने वाला हो तो मैं उसे बचा सकूं। कम से कम आप ये तो बताइए कि उसे किस चीज से खतरा है। ज्योतिषी घबरा कर कहने लगा, महाराज, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो यह है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा, और अगर वो किसी तरह से बच भी गया तो आगे जो होगा वो बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं अपने मुंह से वो बात नहीं निकाल सकता। राजा ने कहा, शेर के खा जाने से ज्यादा खतरनाक और क्या बात हो सकती है। राजा ने आदेश दिया, आप बताइए तो सही। ज्योतिषी कुछ देर तक चुप रहा और फिर अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे डर लगता है। राजा ने कहा, अरे डर किस बात का। ज्योतिषी कहने लगा, अगर मैंने वो सब कुछ सच सच बता दिया जो मेरी ज्योतिष विद्या कहती है तो मेरी जान की खैर नहीं। राजा ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुम कुछ भी कहोगे मैं बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। महाराज की बात सुनकर ज्योतिष ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, महाराज, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाला हूं। अगर युवराज शेर का निवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। राजा ने ये बात सुनी तो वो चुप हो गया। कुछ देर तक वो ज्योतिषी को ऐसे ही देखता रहा, जैसे उसे कुछ सूझ न रहा हो। राजा मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वो ज्योतिषी से कहने लगा, जो कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी ज्योतिष विद्या गलत भी तो हो सकती है। ज्योतिषी ने महाराज को तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, ये गलत भी हो सकती है। ये बात तो ज्योतिषी ने महाराज को खुश करने के लिए कह दी थी, लेकिन मन ही मन उसे विश्वास था कि उसकी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। राजा हेमराज ने उस वक्त अपने दुर्भाग्य से लड़ने का फैसला किया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की एक चोटी पर एक अलग थलग जगह की तलाश की। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था। राजा ने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसके बेटे को रखा जा सके। उस तहखाने का एक ही दरवाजा था जिसे पेड़ों और झाड़ियों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना बनकर तैयार हो गया तो मासूम युवराज को उसमें उतार दिया गया। युवराज की देखभाल के लिए उसके साथ एक नौकरानी को भी रखा गया। उस वक्त युवराज की उम्र कोई 1-2 साल की थी। दोनों लोग तहखाने में रहने लगे। महीने और साल गुजर गए। राजा महीने में एक बार उस तहखाने में आता। दरवाजे से नीचे कमरे में एक सीढ़ी लगा दी जाती। युवराज और उसकी नौकरानी दोनों उसी के जरिए बाहर आते थे। राजा अपने बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और कुछ देर तक उसके साथ खेलता। इसके बाद नौकरानी को आदेश दिया जाता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। अपने बेटे के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा घोड़े पर सवार होकर बड़े ही दुखी मन से महल में वापस लौट जाता। इसी तरह से समय गुजरता गया। हेमराज का बेटा अब 6 वर्ष का हो चुका था। एक दिन की बात है, किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि एक शिकारियों की टोली शेर का शिकार करते हुए उस तरफ आ निकली। शेर कहीं छुप जाना चाहता था। वो दौड़ता हुआ तहखाने के पास आ गया, जहां झाड़ियों के नीचे दरवाजा बना हुआ था। जैसे ही शेर का भारी भरकम शरीर उस दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा खुल गया। शेर तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर घबराया हुआ था और उसे भूख भी लग रही थी। शेर की नजर छोटे युवराज पर पड़ी तो वो युवराज की तरफ लपका कि तभी डर के मारे युवराज बेहोश होकर गिर पड़ा।
नौकरानी ने सोचा कि शेर ने युवराज की हड्डियां तक चबा ली होंगी, लेकिन युवराज तो वहां पर बेहोश पड़ा था। इतने में शिकारी शेर की तलाश करते हुए तहखाने के पास जा पहुंचे। वहां आकर उन्हें पता चला कि शेर की दहाड़ की आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने झांका तो देखा तहखाने में शेर मौजूद था। उन्होंने शेर पर तीरों और भालों की बारिश कर दी और शेर को मार डाला। वे रस्सी लगाकर तहखाने में उतरे। तहखाने की बनावट और सजावट देखकर यह बात साफ हो गई थी कि यह किसी राजा का महल है। तहखाने में कई आलीशान कमरे थे। हर कमरे में कीमती कालीन और बेशकीमती सामान पड़ा था। तहखाने को इतनी सुंदर ढंग से सजाया गया था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। शिकारियों ने पूरे तहखाने की तलाश ली। जो भी कीमती सामान ले जा सकते थे उसे वो समेटने लगे। उन्होंने देखा कि औरत तो मर चुकी है, लेकिन बच्चे की सांस अभी चल रही है। बच्चा बेहोश है। वे लोग सामान के साथ साथ बच्चे को भी उठाकर ले गए। इस तरह से छोटा सा युवराज शिकारियों के साथ पहाड़ियों पर रहने लगा। उसने शिकारियों से जानवरों का शिकार करने का तरीका भी सीख लिया। वे शिकारी असल में लुटेरे थे, जो रास्ते में जाने वाले राहगीरों को लूटकर अपना काम चलाते थे। समय बीता, युवराज अब नौजवान बन चुका था। अब इन सभी कामों में राजा हेमराज का बेटा भी उनके साथ हो लिया। लुटेरों के साथ रहकर वो भी उनकी तरह शारीरिक तौर पर मजबूत बन चुका था। लेकिन युवराज ये नहीं जानता था कि वो कौन है, उसके माँ बाप कौन हैं। वो तो शिकारियों में शिकारी था और लुटेरों में लुटेरा। एक दिन शाम के वक्त युवराज अपने साथियों के साथ रास्ते से गुजरते हुए एक काफिले को लूटने के लिए उन पर हमला कर देता है। उस काफिले के लोगों ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। दोनों ही तरफ से बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। युवराज जख्मी होकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि काफिले का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसे अपने साथी भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। युवराज ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथी मारे गए या कहीं चले गए। युवराज ने इधर उधर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो उस रास्ते पर चलने लगा जिधर से एक दिन पहले वो अपने साथियों के साथ आया था। उसका ख्याल था कि शायद इसी तरह से उसके साथी मिल जाएंगे। अभी युवराज ज्यादा दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो किसी खजाने की खोज कर रहा था। वो आदमी छुपे हुए खजाने की तलाश में घूम रहा था। उस आदमी ने हेमराज के बेटे को रोककर पूछा, तुम कहां से आए हो? युवराज ने कहा, जमीन के अंदर से। और फिर युवराज ने अपनी सारी कहानी उस आदमी को सुना डाली। वो आदमी कहने लगा, फिर तो तुम बहुत ही काम के आदमी हो। उसने खुश होकर कहा, नौजवान तुम मेरे साथ चलो, अब हम दोनों मिलकर खजाने की खोज करेंगे। युवराज और वो चतुर आदमी एक गुफा में रहने लगे। वे लोग कई दिन तक उस गुफा में रहे। खाने पीने का इंतजाम वो चतुर आदमी करता था। कुछ ही दिनों में युवराज की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो पहले जैसा ताकतवर बन चुका था। एक दिन वो दोनों खजाने की खोज करने के लिए पहाड़ों की तरफ चल पड़े। चतुर आदमी को उस जगह के सारे रास्ते मालूम थे। आखिरकार वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और वहां पर चतुर आदमी ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और वो आसपास नजर दौड़ाने लगा। उसने हर तरफ घूमकर देखा। उसे तसल्ली हो गई कि वो सही जगह पर पहुंच गए हैं। दोनों ने मिलकर जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक जमीन के अंदर से एक बड़ा पत्थर निकला। दोनों ने खूब जोर लगाकर उस पत्थर को एक तरफ सरका दिया। नीचे एक कुआं दिखाई देने लगा। चतुर आदमी ने एक बहुत ही मजबूत रस्सी युवराज की कमर पर बांधी और कहा, तुम नीचे कुएं में उतर जाओ। नीचे अगर तुम्हें कुछ खजाना दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरा ख्याल है कि कुएं में इतना सोना है कि हमने अगर 10 टोकरियां भी खींच ली तो सारी उम्र किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चतुर आदमी के कहे अनुसार युवराज नीचे कुएं में उतर गया। उसे डर भी लग रहा था। कुआं अंदर से सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। साथ ही साथ वहां पर बहुत ही अंधेरा भी था। लेकिन ध्यान से देखने पर युवराज को कुएं में पड़े हुए सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। उसने चतुर आदमी को आवाज लगाई और कहा, कुएं में सोना है। उसी वक्त चतुर आदमी ने एक बाल्टी रस्सी की मदद से युवराज के पास पहुंचा दी। युवराज ने उस बाल्टी को सोने से भर दिया। चतुर आदमी ने वो बाल्टी ऊपर खींच ली। एक एक करके दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बाल्टी सोने से भरकर निकाली गई। अब युवराज कुएं में काफी देर तक इंतजार करता रहा।
वहां कुएं में काफी सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। कुएं का मुंह बंद हो गया था। असल में चतुर आदमी की नीयत खराब हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि युवराज उसके साथ खजाने में हिस्सेदार बने। जो सोना चतुर आदमी के हाथ लगा था उसने वो इकट्ठा किया और पत्थर रखकर कुएं का मुंह बंद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस चल दिया। चतुर आदमी के इस तरह से धोखा देने पर पहले तो युवराज को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर वो मन ही मन अपने आप को तसल्ली देने लगा। वो सोचने लगा, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखना चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये सोचकर उसका विश्वास अब कुछ बढ़ गया था। कुछ क्षण के लिए बैठकर वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से कोई पानी बह रहा हो। अंधेरे कुएं में वो आवाज के पीछे चल दिया कि तभी कुएं में एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे के अंदर जाने पर उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घाटी थी। घाटी में पहुंचा तो एक नदी बह रही थी, जिसके किनारे किनारे वो चलने लगा। अब युवराज नदी के किनारे किनारे ही अपना रास्ता बना रहा था, क्योंकि उसका अनुमान था कि अगर कोई गांव या बस्ती मिलेगी तो इसी नदी के किनारे पर मिलेगी। काफी देर तक वो किनारे किनारे चलता रहा। अब उसे भूख लग रही थी। वो बिना रुके नदी के किनारे चलता रहा, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि वो किसी न किसी गांव या नगर से होकर गुजरती होगी। युवराज को ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, क्योंकि कुछ दूर जाने पर ही उसे कुछ लोग दिखाई दिए। उन लोगों को युवराज कुछ अजीब सा लगा। वे लोग युवराज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, लेकिन जब युवराज ने उन्हें बताया कि वो किसी तरह से मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं है, तो उन लोगों को युवराज पर दया आ गई। उन्होंने युवराज को खाने पीने के लिए दिया और साथ ही साथ अपने साथ रहने की अनुमति भी दे दी। जैसे जैसे समय बीता वे लोग युवराज के दोस्त बन गए। अब युवराज को पता चला कि शुरू शुरू में इन लोगों ने उसे क्यों नापसंद किया था। असल बात यह थी कि ये लोग डाकू लुटेरे थे। आने जाने वालों को लूटकर अपना परिवार पालते थे। ये लोग नगर के बाहर घात लगाकर बैठे रहते थे। जो भी कोई उधर से गुजरता उसे ये लूट लेते। ये नगर राजा हेमराज के राज्य में ही आता था, यानी युवराज अब अपने पिता के साम्राज्य में पहुंच चुका था। युवराज अब इन लोगों के साथ बहुत ही घुल मिल चुका था। वो सोचने लगा कि अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। अब युवराज भी उनके साथ चोरी और डकैती के काम में शामिल हो गया। इसी तरह से कई दिन बीत गए। इधर नगर के लोग जो इस लूटपाट से परेशान हो चुके थे, वो राजा हेमराज के पास पहुंचे और महाराज से प्रार्थना करने लगे, महाराज हमें इन लुटेरों और डकैतों की लूटपाट से बचाइए। महाराज शायद ही ऐसा कोई काफिला होगा जो बिना लुटे इस नगर में आ सके। यहाँ तक कि व्यापारियों ने भी अपना व्यापार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसके कारण गरीब लोगों की हालत और भी खराब हो गई है। राजा हेमराज को जब ये सब कुछ मालूम हुआ तो राजा ने इन लुटेरों से निपटने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और डकैतों से मुकाबला करने के लिए चल दिया। कुछ मील का रास्ता तय करने के बाद हेमराज की सेना डाकुओं के पास जा पहुंची और डाकुओं पर हमला कर दिया। दोनों ही तरफ के लोगों में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। क्योंकि लुटेरों की संख्या कम थी, इसलिए राजा की सेना का पल्ला भारी था। शाम होते होते लुटेरों के बहुत से साथी मारे गए या उन्हें कैद कर लिया गया। इस युद्ध में युवराज भी बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था। वो एक टीले पर चढ़कर राजा की सेना पर तीर बरसाने लगा। इन्हीं तीर में से एक तीर राजा हेमराज की छाती में जा लगा। जख्मी हालत में राजा को वापस महल में लाया गया। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। महाराज के सीने का जख्म काफी गहरा था। ऐसा लग रहा था कि राजा हेमराज अब ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। वैद्य और हकीम ने काफी इलाज किया, परंतु महाराज की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी हालत में कुछ दिन गुजरे। आखिरकार वैद्य और हकीम ने कह दिया कि अब महाराज का अंतिम समय आ चुका है, इन्हें अब कोई नहीं बचा सकेगा। ये पता चलने पर महाराज ने तुरंत उस ज्योतिषी को बुलाया और उससे कहा, कई सालों पहले तुमने मुझे बताया था कि मेरा बेटा एक शेर का भोजन बन जाएगा। ज्योतिषी बोला, जी महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी तो वहां शेर की लाश और नौकरानी की लाश थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला था। तो फिर क्या किसी ने मेरे बेटे को बचा लिया? और तुमने कहा था कि मेरी मौत मेरे बेटे के हाथों ही लिखी है।
मगर मैं तो एक डाकू के तीर से मर रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी कहने लगा, हुजूर, आपका बेटा जिंदा है और वो इन्हीं डाकुओं में शामिल है। आपको तीर उसी ने मारा है। राजा ने जब ये सुना तो आदेश दिया कि जितने भी लुटेरों को कैद किया गया है उन्हें मेरे सामने हाजिर किया जाए। लुटेरे जब राजा के सामने हाजिर हुए तो राजा ने कहा कि तुम में से किसी एक के तीर से मैं जख्मी हुआ हूं। वो तीर किसने चलाया था? एक डाकू उनमें से आगे निकल कर आया और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, महाराज, इस नौजवान के तीर से आप जख्मी हुए हैं। ये कुछ ही महीने पहले हमारे दल में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कौन है, कहां से आया है? राजा हेमराज ने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? ये सुनकर नौजवान बोला, सब लोग मुझे सोनू कहते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन थे। बस इतना याद है कि जब मैं छोटा था तो एक तहखाने में रहता था। मेरे साथ मेरी नौकरानी थी और फिर एक दिन एक शेर आया और उसने हम पर हमला कर दिया, लेकिन मेरी नौकरानी मर गई और मैं बेहोश हो गया। शिकारी मुझे वहां से उठाकर ले गए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बाद मुझे एक चतुर आदमी मिला जिसने मुझे धोखा दिया और फिर मैं इन लुटेरों के साथ मिल गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये कहते हुए उस नौजवान ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। इसके बाद युवराज कहने लगा, महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथियों को छोड़ दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। राजा ने खुश होते हुए कहा, यह नौजवान मेरा ही बेटा है। और फिर बाकी कैदियों की तरफ देखकर कहने लगा कि अगर ये लोग वचन दें कि इसके बाद ये कभी लूटपाट नहीं करेंगे तो मैं इनको छोड़ सकता हूं। और फिर राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि ये नौजवान ही मेरा बेटा है। मेरी मृत्यु के बाद यही राजगद्दी पर बैठेगा। युवराज ये सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रहा था। राजा हेमराज ने अपने बेटे को गले से लगाया। अब उसका मन बिल्कुल शांत था। अगली सुबह महाराज हेमराज के प्राण निकल गए। महाराज की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर युवराज का राज तिलक करके उसे राज्य का राजा बना दिया गया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।